राम राम जी। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव का समय है। निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और इस समय आपको एक प्रत्याशी नंदगांव का मुखिया चुनना है। मुखिया चुनने के नाते पूरे गांव का दायित्व होता है कि वो देख रेख करके अच्छी जगह पर अपनी वोट दें, जिससे कि आने वाले भविष्य में 5 साल तो कम से कम सुरक्षित रहे। अभी आपने पिछला कार्यकाल भी देखा कि किसने चेयरमैनी की थी। चेयरमैन तो नाम का था, उसके प्रतिनिधि के तौर पर कौन था, किस तरीके के उसका कार्यकाल रहा। चारों तरफ से उसने भूमि को अपने कब्जे में ले लिया और आज भी वही प्रत्याशी नंदगांव में बन करके घूम रहा है और अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, लेकिन ये जनता माफ करने वाली नहीं है। माफ मत कर देना उस व्यक्ति को, पूरी तरीके से दंड दीजिए, क्योंकि दोबारा ऐसी कोई भी गलती ना कर सके। जिसने हमारी जमीन छीन ली और अभी वो ये कहता है कि ये पूरा गांव सरकारी जमीन पर बसा हुआ है। आप बताइए, सरकारी जमीन पर बसा हुआ है क्या? ये हमारा गांव नौनजेड़े की जमीन पर है। नौनजेड़े का मतलब होता है कि पूरी भूमि हमारे पूर्वजों की है, हमारे बाप दादाओं की है, हमारे पुरखों की है। तो कहां से हो गई सरकारी? इसका मतलब सरकारी अगर ये जमीन है तो वो व्यक्ति आने वाले भविष्य में अगर आपने प्रतिनिधि इस गांव का बना दिया तो पूरे अत्याचार करेगा आप पर। इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ेगा। गौशाला के पास देख लीजिए, जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा कर लिया बना करके। और भी कितने ही जमीनों पर निगाह है। बता रहे जब पिछले जन्म में पटवारी था क्या? ऐसे उसने इस तरीके से अपनी निगाह बना रखी है, अपनी निगाह इस तरीके से बना रखी है। एक एक जमीनों पर उसने निगाह बना रखी है। अगर भूल से भी आपने उसको ला दिया नहीं तो बख्शेगा नहीं। उसका केवल एक ही दिमाग चलता है कि पैसे किस तरीके से कमाऊं मैं। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। और बौखला गया है पूरी तरीके से, धमकी देने लगा है। अब लोगों से अभी हमारे थोक में कई जगह धमकी दी है। ब्राह्मणों में अगर कोई हमारा स्वागत कर देता है तो धमकाता है, कहीं भी अगर कोई स्वागत करता है। इस तरीके से पूरी तरीके से बौखला गया है, हार मान चुका है। अब तो उसने सोचा है कि मैं डरा करके वोट लूं। लेकिन मेरे साथ आप लोग हैं, जनता है मेरे साथ, जिनकी दुआओं से आपके मैं बीच में खड़ा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बन रहा है और मैं उम्मीद करूंगा ये आशीर्वाद मुझ पर आप हमेशा बनाए रखेंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं उस प्रत्याशी तक ये बात भी पहुंचा देना चाहता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ता को, किसी को, हमारे भाई को, हमारे आदमी को, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को धमकाने की कोशिश की तो हम बख्शेंगे नहीं उसे। चाहे वो कितना भी बाहुबली हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होती है। तो आप लोग आने वाली 4 तारीख को हैंडपंपों वाले कहने में अपनी मोहर लगाकर, मैं आपका प्रत्याशी हूँ। आपके आशीर्वाद से पिछले 15 साल से मैं गांव की सेवा में संलग्न रहा हूँ। कभी भी एक भी गलती आप मेरी बता दीजिए, मैं हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए सपने देखता रहा हूँ और यही आगे होगा। आपका सेवक बन करके कार्य करूंगा, सेवक बन करके। मैं कभी भी चेयरमैन का मैं चेयरमैन के पद का लालची नहीं हूँ। मैं चाहता तो सेवक अपनी सेवा वैसे भी कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं कि चुनाव लड़ना बहुत जरूरी हो गया था मेरे लिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपने पद पर आसीन रह करके ही किए जा सकते हैं जनता के। तो उन्हीं के देखते हुए चुनाव मुझे लड़ना पड़ा और मैं आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में मेरे दरवाजे, मेरे क्या आपके ही है, मैं तो आप ही के घर में रहता हूं हमेशा। यहाँ पर 24 घंटा खुले मिलेंगे। कभी भी एक कॉल करके देख लेना, बंदा आगे मिलेगा।
जिंदाबाद तो आप हैं, आप लोग हैं जिंदाबाद। मैं तो सेवक हूं आपका। नंदराम बस्ती माता की, नंदराम बस्ती माता की। भाईचारा, भाईचारा। राम राम जी।